कि किडनी स्टोन्स को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। पथरी की वजह से यूरिन के जो रास्ता है उसके अंदर कोई रुकावट तो नहीं, शॉक वेव उसके ऊपर कारगर साबित होंगी या नहीं, और पानी की ज़्यादा मिकदार पीने की वजह से स्टोन खुद ब खुद निकल जाता है। पेरिफेरी है वहाँ पे लोग जो है ना चीरे के ज़रिए से ऑपरेशन करवाते हैं, बैक में एक छोटा सा सुराख करते हैं, वहाँ से कैमरा डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हारून हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किडनी स्टोन्स की क्या क्या अलामात हैं और उनको कैसे तशख़ीस किया जा सकता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किडनी स्टोन्स को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। किडनी स्टोन्स का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा फैक्टर्स के ऊपर, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि लोकेशन ऑफ द स्टोन, कि स्टोन या पत्थरी जो है किस जगह पर पाई जाती है। आया कि गुर्दे के अंदर है, गुर्दे की नाली के अंदर है, मसाने के अंदर है। दूसरा जो फैक्टर है वो कितने साइज की पथरी है। तीसरा जो फैक्टर है कि ये पथरी की वजह से यूरिन के जो रास्ता है उसके अंदर कोई रुकावट तो नहीं है, कोई इमरजेंसी प्रोसीजर की ज़रूरत तो नहीं है। जो चौथा है कि वो स्टोन्स है वो किस नौइयत का है, ये उसके स्ट्रक्चर किस नौइयत का है। आया कि वो शॉक वेव जो हम जिसको हम शुआएं बोलते हैं उनको उन शॉक वेव उसके ऊपर कारगर साबित होंगी या नहीं। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करता है। इन फैक्टर्स के अलावा हम ब्रॉडली अगर हम कैटेगराइज करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास दो तरीका इलाज है। एक वो है जिसमें हम कोई ना कोई सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, और दूसरा वो है जिसमें हम सिर्फ अदवायात के ज़रिए से या फिर वॉचफुल वेटिंग का मशवरा देते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि अदवायात जिनको हम मेडिकल एक्सपल्शन थेरापी बोलते हैं वो किन पेशेंट्स में हम करेंगे, और वॉचफुल वेटिंग का किन पेशेंट में कहेंगे। तो जिन पेशेंट्स के अंदर पथरी का साइज़ 5 mm से कम हो तो हम उनमें मरीज़ों को मशवरा देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पानी पिएँ, और पानी की ज़्यादा मिकदार पीने की वजह से 90% चांसेस होते हैं कि स्टोन खुद ब खुद निकल जाता है। कुछ केसेस के अंदर जिनमें स्टोन्स का साइज 5 mm से 7 mm तक हो सकता है, उनमें हम कुछ अदवायात होती हैं जो कि पथरी को डिज़ोल्व कर देती हैं। हम वो तस्वीज़ करते हैं, हम मरीज़ को, पेशेंट को कहते हैं, जिसमें ज़्यादातर यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं, उनमें हम पेशेंट्स को पोटेशियम सिट्रेट, के सिट्रेट आपने देखा होगा, या सिट्रोसोडा साशे होता है, कुछ जो डॉक्टर्स हजरात हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं, वो भी जो है पथरी के डिसोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ पथरियाँ होती हैं जो गुर्दे की नाली के आखिरी हिस्से में पाई जाती हैं, यूरेटर के जो डिस्टल पार्ट है, आखिरी हिस्सा है, उसमें पाई जाती है। उनका साइज़ अगर 5 mm हो या 5 mm से कम हो तो हम उनमें अल्फ़ा ब्लॉकर्स देते हैं पेशेंट्स को। ये अल्फ़ा ब्लॉकर्स जो गुर्दे की नाली होती है उसको रिलैक्स कर देती हैं, और पैसेज ऑफ द स्टोन या पत्थरी के जहाँ पे वो फंसी हुई है उसको रास्ता मिल जाता है और वो इजीली वहाँ से पास होके निकल जाती है। तो ये तो मेडिकल एक्सपल्शन थेरापी या फिर हम मेडिकल थेरापी बोलते हैं इसको। अब बात कर लेते हैं कि इसके अलावा जो दूसरे प्रोसीजर होते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, उनमें कौन कौन से प्रोसीजर करवाए जा सकते हैं। अब उनमें जो सबसे कॉमन और आप लोगों ने सुना होगा वो है शुआओं के ज़रिए से इलाज, जिनको हम बोलते हैं ESWL। तो ये शॉक वेव लिथोट्रिप्सी इसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ये इसके ज़रिए से इलाज कर सकते हैं, लेकिन इसके इलाज भी डिपेंड करता है मखसूस किस्म के स्टोन्स हों और उनकी लोकेशन और उनके साइज़ के ऊपर। और दूसरे जो हमारे पास प्रोसीजर्स के अंदर मोडेलिटीज़ हैं, उनके अंदर हम URS, यूरेट्रो रिनोस्कोपी हम बोलते हैं, या फिर रिट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी RIRS होती है, या फिर हम PCNL। ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन जो है ना तरीका इलाज है। ख़ास तौर पे जो पेरिफेरी है वहाँ पे लोग जो है ना चीरे के ज़रिए से ऑपरेशन करवाते हैं, वो भी एक तरीका इलाज है। लेप्रोस्कोपी के ज़रिए से भी इलाज है। अब इनको टर्न बाय टर्न हम डिस्कस करते हैं कि किस केस के अंदर, पथरी के किस साइज़ के अंदर, किस जगह पर हो तो कौन सा तरीका इलाज कारगर साबित होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ESWL हम किन किन पेशेंट्स के अंदर करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले किडनी स्टोन्स की बात करेंगे। वो पथरियाँ जो कि किडनी के अंदर हों और उनका साइज़ 20 mm से कम हो, तो उन तमाम पेशेंट्स के अंदर हम ESWL का मशवरा दे सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर तो पथरी जो है
वो गुर्दे के ऊपर वाले हिस्से में हो या फिर दरमियान वाले हिस्से में हो। तो इसमें हम शुआओं का मशवरा देते हैं। मैं अगली वीडियो के अंदर आपको जो शुआओं का प्रोसीजर होता है, उसकी क्या क्या अफादियत है वो तमाम, और उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और किन पेशेंट में वो करवाई जा सकती है, वो उसके मुतालिक डिटेल में बताऊंगा। कुछ पथरियां हैं जिनके अंदर प्रॉक्सिमल यूरेटर के अंदर अगर स्टोन है और उनका साइज 10 mm से कम है, तो उसमें भी हम जो ESWL का मशवरा देते हैं। अब कुछ पथरियों का अगर साइज 20 mm से ज़्यादा है और वो लोअर पोल के अंदर है, किडनी के यानी कि गुर्दे के नीचे वाले हिस्से में है, और उसका साइज 20 mm से ज़्यादा है, तो हम उसमें जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो PCNL को ऑप्ट करते हैं। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी होती है। इसमें जो है बैक में एक छोटा सा सुराख करते हैं, वहाँ से कैमरा डालते हैं और वो गुर्दे में जहाँ पे पथरी होती है उसके ज़रिए से, वो कैमरे के ज़रिए से देखते हैं, लोकेट करते हैं और वहाँ पे उसको तोड़ते हैं और वहाँ से उसको बाहर निकाल लेते हैं। ये एक जदीद तरीका इलाज है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, और बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में आजकल परफॉर्म हो रहा है। और दूसरा जो है RIRS भी हम उसमें कर सकते हैं। उसमें रिट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी है, हम चीरे के ज़रिए से भी ऑपरेशन करवा सकते हैं। ये ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। कुछ पथरियां हैं जिनको हम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा सा डिले करवा सकते हैं, लेकिन कुछ इमरजेंसी प्रोसीजर होते हैं। अगर तो गुर्दे की नाली के अंदर पथरी है और उसने गुर्दे के जो पेशाब का रास्ता है उसको रोका हुआ है, जिसकी वजह से जो गुर्दा है उसमें पानी भरा हुआ है, जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, तो उस कंडीशन में इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत होती है या इमरजेंसी प्रोसीजर की ज़रूरत होती है। या फिर हम उसमें एक और अल्टरनेटिव रास्ता बना देते हैं कि गुर्दे के पीछे वाले हिस्से में एक नाली डाल देते हैं, वहाँ से वो जो इजाफी जो रुकावट आगे वाले रास्ते की वजह से जो पानी भरा हुआ है या पेशाब भरा हुआ है गुर्दे के अंदर, वहाँ से वो ड्रेन होता रहे, वहाँ से निकलता रहे। तो ये वक्ती तौर पे हम ये इलाज भी कर सकते हैं। तो ये चंद जो है तरीका इलाज है जो मैंने आपको बताए हैं। तो इन तरीका इलाज बताने का मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है। अगर आपको डायग्नोस हो गया है कि गुर्दे की पथरी है, तो मेरा मशवरा यही होगा कि आप अपने करीबी मुआलिज से या यूरोलॉजिस्ट से बर वक्त मशवरा करें और उनसे बैठकर डिस्कस करें कि कौन सा ट्रीटमेंट और कौन सा तरीका इलाज आपके लिए मौजू है। तो बहुत शुक्रिया, आपने ये वीडियो देखी है, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, तो आप इसको शेयर करें। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।